महाभारत तीर्थ यात्रा पर्व अध्याय 100 से 102। वृत्रासुर से त्रस्ता देवताओं को महर्षि दधीच का अस्थिदान एवं वज्र का निर्माण। युधिष्ठिर ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं पुनः बुद्धिमान महर्षि अगस्त्य जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनना चाहता हूँ। लोमस जी ने कहा, महाराज, अमित तेजस्वी महर्षि अगस्त्य की कथा दिव्य, अद्भुत और अलौकिक है। उनका प्रभाव महान है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। सतयुग की बात है। दैत्यों के बहुत से भयंकर दल थे जो काल के नाम से विख्यात थे। उनका स्वभाव अत्यंत निर्दय था। वे युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। उन सब ने एक दिन वृत्रासुर की शरण ले उसकी अध्यक्षता में नाना प्रकार के आयुधों से सुसज्जित हो महेंद्र आदि देवताओं पर चारों ओर से आक्रमण किया। तब समस्त देवता वृत्रासुर के वध के प्रयत्न में लग गए। देवराज इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंचकर सब देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, तुम जो कार्य सिद्ध करना चाहते हो वह सब मुझे मालूम है। मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ जिससे तुम वृत्रासुर का वध कर सकोगे। दधीच नाम से विख्यात जो उदार चेता महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब लोग एक साथ एक ही वर मांगो। वे बड़े धर्मात्मा हैं। अत्यंत प्रसन्न मन से तुम्हें मुँह मांगी वस्तु देंगे। जब वे वर देना स्वीकार कर लें, तब विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम सब लोग उनसे एक साथ यूं कहना, महात्मन, आप तीनों लोगों के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियां प्रदान करें। तुम्हारे मांगने पर वे शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी उन हड्डियों द्वारा तुम लोग सुदृढ़ एवं अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण करो। उसकी आकृति षटकोण के समान होगी। वह महान एवं घोर शत्रुनाशक अस्त्र भयंकर गड़गड़ाहट पैदा करने वाला होगा। उस वज्र के द्वारा इंद्र निश्चय ही वृत्रासुर का वध कर डालेंगे। ये सब बातें मैंने तुम्हें बता दी, अब शीघ्रता करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर सब देवता उनकी आज्ञा ले भगवान नारायण को आगे करके दधीच के आश्रम पर गए। वह आश्रम सरस्वती नदी के उस पार था। अनेक प्रकार के वृक्ष लताएं उसे घेरे थीं। भ्रमरों के गीतों की ध्वनि से वह स्थान गूंज रहा था, मानो सामगान करने वाले ब्राह्मणों द्वारा सामवेद का पाठ हो रहा हो। कोकिल के कलरवों से कूजित और दूसरे जंतुओं के शब्दों से कोलाहल पूर्ण बना हुआ वह आश्रम सजीव सा जान पड़ता था। भैंसे, सुअर, बाल मृग और चंवरी गाय बाघ सिंहों के भय से रहित हो उस आश्रम के आसपास विचर रही थीं। अपने कपोलों से मद की धारा बहाने वाली हाथी हथनियां वहां सरोवर के जल में गोते लगाकर क्रीड़ाएं कर रहे थे, जिससे आश्रम के चारों ओर कोलाहल सा हो रहा था। पर्वतों की गुफाओं तथा कंदराओं में लेटे, झाड़ियों में छिपे और वन में विचरते हुए जोर जोर से दहाड़ने वाले सिंहों और व्याघ्रों की गर्जना से वह स्थान गूंज रहा था। विभिन्न स्थानों में अधिक शोभा पाने वाला महर्षि दधीच का वह मनोरम आश्रम स्वर्ग के समान प्रतीत होता था। देवता लोग वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा महर्षि दधीच भगवान सूर्य के समान तेज से प्रकाशित हैं। अपने शरीर की दिव्य कांति से साक्षात ब्रह्मा जी के समान जान पड़ते हैं। राजन, उस समय सब देवताओं ने महर्षि के चरणों में अभिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने जैसे कहा था उसी प्रकार उनसे वर मांगा। तब महर्षि दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण, आज मैं वही करूंगा जिससे आप लोगों का हित हो।
अपने इस शरीर को मैं स्वयं ही त्याग देता हूँ। ऐसा कहकर मनुष्यों में श्रेष्ठ जितेंद्रिय महर्षि दधीच ने सहसा अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार महर्षि के निर्जीव शरीर से हड्डियां ले ली। उसके बाद वे हर्षोल्लास से भरकर विजय की आशा लिए त्वष्टा प्रजापति के पास आए और उनसे अपना प्रयोजन बताया। देवताओं की बात सुनकर त्वष्टा प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एकाग्रचित्त हो प्रयत्न पूर्वक अत्यंत भयंकर वज्र का निर्माण किया। तत्पश्चात वे हर्ष में भरकर इंद्र से बोले, देव, इस उत्तम वज्र से आप ही भयंकर देवद्रोही वृत्तासुर को भस्म कर डालिए। इस प्रकार शत्रु के मारे जाने पर आप देवगणों के साथ स्वर्ग में रहकर सुखपूर्वक संपूर्ण स्वर्ग का शासन एवं पालन कीजिए। त्वष्टा प्रजापति के ऐसा कहने पर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने शुद्ध चित्त होकर उनके हाथ से वज्र ले लिया। वृत्रासुर का वध और असुरों की भयंकर मंत्रणा। लोमस जी कहते हैं, राजन, तदनंतर वज्रधारी बलवान देवताओं से सुरक्षित हो वृत्रासुर के पास गए। तदनंतर वज्रधारी इंद्र बलवान देवताओं से सुरक्षित हो वृत्रासुर के पास गए। वह असुर भूलोक और आकाश को घेर कर खड़ा था। कालकीय नाम वाले विशालकाय दैत्य, जो हाथों में हथियार लिए होने के कारण श्रृंग युक्त पर्वत की समान जान पड़ते थे, चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। भरतश्रेष्ठ, इंद्र के आते ही देवताओं का दानवों के साथ 2 घड़ी तक बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जो तीनों लोकों को त्रसा करने वाला था। वीरों की भुजाओं के साथ उठे हुए खड्ग शत्रु के शरीर पर पड़ते और विपक्षी योद्धाओं के घातक प्रहारों से टूटकर चूर चूर हो जाते थे। उस समय उनका अत्यंत भयंकर शब्द सुन पड़ता था। महाराज, अपने मूल स्थान से टूटकर गिरे हुए ताल फलों के समान आकाश से गिरते हुए योद्धाओं के मस्तकों द्वारा वहां की भूमि आच्छादित दिखाई देती थी। कालकियों ने सोने के कवच धारण करके हाथों में परघ लिए देवताओं पर धावा किया। उस समय वे दावानल से दग्ध हुए पर्वतों की भांति दिखाई देते थे। अभिमान पूर्वक आक्रमण करने वाले उन वेगशाली दैत्यों का वेग देवताओं के लिए असह्य हो गया। वे अपने दल से बिछुड़कर भय से भागने लगे। देवताओं को डर कर भागते देख वृत्रासुर की प्रगति का अनुमान करके सहस्र नेत्रों वाले इंद्र पर महान मोह छा गया। कालकियों के भय से त्रस्त हुए साक्षात इंद्रदेव ने सर्वशक्तिमान भगवान नारायण की शीघ्रता पूर्वक शरण ली। इंद्र को इस प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनातन भगवान विष्णु ने उनका बल बढ़ाते हुए उनमें अपना तेज स्थापित कर दिया। देवताओं ने देखा इंद्र भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित हो गए हैं, तब उन सब ने तथा शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मर्षियों ने भी देवराज इंद्र में अपना अपना तेज भर दिया। देवताओं सहित श्री विष्णु तथा महाभाग महर्षियों के तेज से परिपूर्ण हो देवराज इंद्र अत्यंत बलशाली हो गए। देवेश्वर इंद्र को बल से संपन्न जान वृत्रासुर ने बड़ी विकट गर्जना की। उसके सिंहनाद से भूलोक, संपूर्ण दिशाएं, आकाश, स्वर्गलोक तथा पर्वत सब की सब कांप उठे। राजन, उस समय अत्यंत भयानक गर्जना को सुनकर देवराज इंद्र बहुत संतप्त हो उठे और भयभीत होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ वृत्रासुर के वध के लिए अपने महान वज्र का प्रहार किया। इंद्र के वज्र से आहत हो स्वर्णमालाधारी व महान असुर पूर्व काल में भगवान विष्णु के हाथ से छूटे हुए महान पर्वत मंदर की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। महादैत्य वृत्त के मारे जाने पर भी इंद्र भय से पीड़ित हो छिपने की इच्छा से तालाब में प्रवेश करने
दौड़े। उन्हें भय के कारण यह विश्वास नहीं होता था कि वज्र मेरे हाथ से छूट चुका है और वृत्रासुर भी अवश्य मारा गया है। उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। महर्षिगण भी हर्षोल्लास से भरकर इंद्रसेन की स्तुति करने लगे। तत्पश्चात सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध से संतप्त हुए समस्त दैत्यों को तुरंत मार भगाया। संगठित देवताओं द्वारा त्रास दिए जाने पर वे सब दैत्य भय से आतुर समुद्र में प्रवेश कर गए। मत्स्यों और मगरों से भरे हुए उस अपार महासागर में प्रविष्ट हो वे संपूर्ण दानव तीनों लोकों का नाश करने के लिए बड़े वेग से एक साथ मंत्रणा करने लगे। उनमें से कुछ दैत्यों को, जो अपनी बुद्धि के निश्चय को स्पष्ट रूप से जानने वाले थे, जगत के विनाश के लिए उपयोगी विभिन्न उपायों का वर्णन करने लगे। वहां क्रमशः दीर्घ काल तक उपाय चिंतन में लगे हुए उन असुरों ने यह घोर निश्चय किया कि जो लोग विद्वान और तपस्वी हों, सबसे पहले उन्हीं का विनाश करना चाहिए। संपूर्ण लोग तप में ही टिके हुए हैं, संपूर्ण लोग तप से ही टिके हुए हैं। अतः तुम सब लोग तपस्या के विनाश के लिए शीघ्रतापूर्वक कार्य करो। भूमंडल में जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ एवं उन्हें जानने मानने वाले लोग हों, उन सब का तुरंत वध कर डालो। उनके नष्ट होने पर सारा जगत नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार बुद्धि और विचार से हीन वे समस्त दैत्य संसार के विनाश की बात सोचकर अत्यंत हर्ष का अनुभव करने लगे। उत्ताल तरंगों से भरे हुए वरुण के निवास स्थान रत्नाकर समुद्र रूप दुर्ग का आश्रय लेकर वे उसमें निर्भय होकर रहने लगे। कालेयों द्वारा तपस्वियों, मुनियों और ब्रह्मचारियों आदि का संहार था। देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। लोमस जी कहते हैं, राजन, वरुण के निवास स्थान जलनिधि समुद्र का आश्रय ले काले नामक दैत्य तीनों लोकों के विनाश कार्य में लग गए। वे सदा रात में कुपित होकर आते और आश्रमोत्था पुण्य स्थानों में जो निवास करते थे उन मुनियों को खा जाते थे। उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में निवास करने वाले 188 ब्राह्मणों तथा 9 दूसरे तपस्वियों को अपना आहार बना लिया। च्यवन मुनि के पवित्र आश्रम में, जहां बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन दैत्यों ने फलमूल का आहार करने वाले 100 मुनियों का भक्षण किया। इस प्रकार वे रात में तपस्वी मुनियों का संहार करते, दिन में समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते। भरद्वाज मुनि के आश्रम में वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों को कालियों ने काल के गाल में पहुंचा दिया। इस तरह क्रमशः सभी आश्रमों में जाकर अपने बाहुबल के भरोसे उन्मत्त रहने वाले दानव रात में वहां के निवासियों को सर्वथा कष्ट पहुंचाया करते थे। नरश्रेष्ठ, काले दानव काल के अधीन हो रहे थे, इसलिए वे असंख्य ब्राह्मणों की हत्या करते चले आ रहे थे। मनुष्यों को उनके इस षड्यंत्र का पता नहीं था। इस प्रकार वे तपस्या के धनी तापसों के संहार में प्रवृत्त हो रहे थे। प्रातः काल आने पर नियमित आहार से दुर्बल मुनिगण अपने अस्थि मात्रा वशिष्ठ निष्प्राण शरीर से पृथ्वी पर पड़े दिखाई देते थे। राक्षसों के द्वारा भक्षण करने के कारण उनके शरीरों का मांस रक्त छीन हो गया। वे मज्जा आते और संधि स्थानों से रहित हो गए। इस तरह सब और फैली हुई सफेद हड्डियों के कारण वहां की भूमि शंखराशि से आच्छादित सी जान पड़ती थी। उल्टे पुल्टे हुए कलशों, टूटे फूटे सुरवों तथा बिखरी हुई अग्निहोत्र की सामग्रियों से उन आश्रमों की भूमि आच्छादित हो रही थी। स्वाध्याय और वष्टाकार बंद हो गए। यज्ञोत्सव आदि कार्य नष्ट हो गए। कालियों के भय से पीड़ित संपूर्ण जगत में कोई उत्साह न रह गया। नरेश्वर, इस प्रकार दिन दिन नष्ट होने वाले मनुष्य भयभीत हो अपनी रक्षा के लिए
चारों दिशाओं में भाग गए। कुछ लोग गुफाओं में छिप गए, कितने ही मानव झरनों के आसपास रहने लगे और कितने ही मनुष्य मृत्यु से इतना घबरा गए कि भय से ही उनके प्राण निकल गए। इस भूतल पर कुछ महान धनुर्धर सूरवीर थे जो अत्यंत हर्ष उत्साह से युक्त हो दानवों के स्थान का पता लगाते हुए उनके दमन के लिए भारी प्रयत्न करने लगे, परंतु समुद्र में छिपे हुए दानवों को वे पकड़ नहीं पाते। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, अंत में थक कर वे पुनः अपने घर को लौट आए। मनुजेश्वर, यज्ञोत्सव आदि कार्यों के नष्ट हो जाने पर तब जगत का विनाश होने लगा। तब देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर भय से मुक्त होने के लिए मंत्रणा की। फिर वे समस्त देवता सबको शरण देने वाले शरणागत वत्सल, जन्मा एवं सर्वव्यापी अपराजित वैकुंठ धाम वैकुंठनाथ भगवान नारायण देव की शरण में गए और नमस्कार करके मधुसूदन से बोले, प्रभो, आप ही हमारे सृष्टा पालक हैं, आप ही संपूर्ण जगत का संहार करने वाले हैं। इस स्थावर जंगम संपूर्ण जगत की सृष्टि आपने ही की है। कमल नयन, पूर्व काल में आपने वराह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के हित के लिए समुद्र के जल से इस खोई हुई पृथ्वी का उद्धार किया। पुरुषोत्तम, प्राचीन काल में आपने ही नृसिंह शरीर धारण करके महापराक्रमी आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु का वध किया। संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य महादैत्य बलि को भी आपने ही वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के राज से वंचित किया। यज्ञों का नाश करने वाले क्रूर कर्मा महाधनुर्धर जंभ नाम से विख्यात असुर को भी आपने ही मार गिराया। ऐसे ऐसे आपके अनेक दिव्य कर्म हैं जिनकी कोई संख्या नहीं। मधुसूदन, हम भयभीत देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। देव देवेश्वर, इसलिए लोकहित के उद्देश्य से हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आप संपूर्ण जगत के प्राणियों, देवताओं और इंद्र की भी महान भय से रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा के प्रसंग में विष्णु स्तुति विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ।